श्री कृष्ण कन्हैया लाल की नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतीम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। सूत जी भी वहां पधारे थे। यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के साथ सत्संग की महिमा है। शौनक ऋषि के नेतृत्व में ये सारे ऋषि मुनि बड़े बड़े विद्वान हैं, याज्ञनिक हैं, अध्वर्यु हैं, ऋत्विज हैं, उद्गाता हैं। ऐसे ये ऋषि मुनि सूत जी के पास पहुंचे और शौनक जी ने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान रूपी घने अंधेरे को दूर करने वाले करोड़ों सूर्य के जैसी जिनकी प्रभा है, ऐसे हे सूत। एक अर्थ में देखो तो ये पूरा जो प्रथम और दूसरा चरण है, श्लोकार्ध, वो सूत जी के लिए विशेषण है या कथासार के लिए है या कर्ण रसायन के लिए है। हे सुत जी, जन्म जन्मांतर के अज्ञान का घना अंधेरा जो जीवात्मा के अंतःकरण में छाया हुआ है, उसको दूर करने वाले। यूं देखो तो एक सूर्य भी पर्याप्त होता है, लेकिन कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान जैसी कांति, दिव्यता, तेज है जिसका। सुत जी, कथा सारम आख्याहि, पूरी कथा नहीं, कथा सारम आख्याहि, कथा का सार कहिए। क्योंकि शौनक जी भी ज्ञानी है, उनको पता है 7 दिन का मर्यादित समय है, उसमें पूरी कथा तो कही जा सकती ही नहीं। असंभव है यदि कोई दावा करता हो कि 7 दिन में मैं पूरी भागवत सुना दूंगा, असंभव है। शौनक जी स्वयं ज्ञानी है, इसलिए जानते हैं कि ये कहना भी बचकानी बात होगी। जब पता है कि नहीं कर सकते, तो कथा तो आप नहीं कह पाओगे, असंभव है। ग्रंथ क्योंकि इतना बड़ा है, कथा तो पूरी। कथा सारम आख्याहि, कथा का सार हमें कहो। याद रखना, व्यासपीठ से हमेशा कथा का सार प्राप्त होता है, एसेंस प्राप्त होता है। गाय के सामने 10 किलो घास डालो, धीरे 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 गाय वो घास खाएगी, फिर उसकी जुगाली करेगी। वो 10 किलो घास में से 5 लीटर
दूध मिलेगा। वो 5 लीटर दूध का भी दही हो, दही का मक्खन बने, दही के छाछ बने और छाछ का मंथन करो, मुश्किल से आधा किलो मक्खन मिलेगा। 5 लीटर दूध में से कितना, आधा किलो होता है मैया, उससे भी कम। और उस मक्खन को गर्म करो, तब जो घी निकले। 10 किलो घास था, उसके 5 लीटर दूध, आधा किलो मक्खन, पावसेर घी, ये उसका सार है। अब इसमें से आप नीचे कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर, अब घी को और कुछ नहीं हो सकता, घी घी रहेगा, बस पूरा सार इसका आ गया अंदर। 7 दिन व्यासपीठ से सात्विक वक्ता यदि रहा और आप सात्विक श्रोता बने, एकाग्रता से, प्रेम से, आदर से, श्रद्धा से श्रवण करते रहे और वक्ता श्रोता का एक सेतु बन गया, प्रिय स्वजनों, 7 दिनों में श्रीमद् भागवत का पूरा मंथन होके प्रकट होता है, सार मिलता है। सूताख्या ही कथा सारम, और वो कैसा है, मम कर्ण रसाय, और सार है इसलिए अलग अलग होगा। देखिए, कथा होती तो एक ही होती, कहानी। अब जैसे भगवान राम की कहानी कहो या भगवान कृष्ण की कहानी कहो, तो कथा तो एक ही हो। जन्माष्टमी की रात को ही जन्मेंगे, मथुरा की कैद में ही जन्मेंगे, मध्यरात्रि को ही जन्मेंगे, उसमें कोई फर्क हो सकता है कि भाई 2 वर्ष पहले महेंद्र भाई के वहां जब आयोजन था, वहां कथा की, तो मथुरा में कंस के महल में आधी रात को प्रभु प्रकट हुए, लेकिन अब 2 साल में कुछ परिवर्तन करें कथा में, अब दोपहर के 2 बजे कृष्ण को ले आए, चेंज कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। कथा एक रहेगी, लेकिन कथा का सार है वो बदलता रहेगा। क्यों? क्योंकि सामने जो श्रोता बैठा है, उसकी जो आवश्यकता है, उसके जीवन को आकार देना है, और वक्ता का अपना भी जो विकास होते रहता है, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, और सबसे विशेष तो ठाकुर की कृपा। वो कृपा हो तो चिंतन होता है, कृपा हो तो मनन होता है, कृपा हो तो निधिध्यासन होता है, कृपा यदि न हो तो कुछ नहीं होता, वही घिसी पिटी कहानियां बतानी पड़ती हैं। लेकिन वक्ता का अपना जो विकास ठाकुर की कृपा से हो, तो कथा का सार बदलते रहता है। और इसलिए जो सुज्ञ श्रोता है, रसिक श्रोता है, वो एक ही वक्ता से जब ट्यूनिंग बैठ गया ना, एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, फिर एक ही वक्ता से बार बार कथा श्रवण करेंगे, हर बार उनको कुछ नया प्राप्त होता है। अब देखिए, मैंने महेंद्र भाई का नाम लिया, कम से कम पिछले 15 सालों से कथा सुन रहे हैं। महेंद्र भाई, मैं राइट? महेंद्र भाई, रंजन मैन उनकी भाई, पीयूष भाई, गोवर्धन मंदिर की पहली जो कथा थी तब से जुड़े हुए हैं। आप भी, हमारे रमेश भाई, भावना बहन यूके से आते हैं, इंग्लैंड से, उन्होंने नियम बना रखा है, साल में 2 कथाएं कम से कम सुनते हैं, एक भारत में और एक प्रदेश में। रमेश भाई एक बार जरा खड़े हो जाइए आप, रमेश भाई और भावना बहन, तो
यहाँ के हमारे लोग व्हाइट क्रिसमस देखने के लिए यूके अमेरिका जाते हैं कि वो स्नो वाली व्हाइट क्रिसमस दिखे हम पार्टी करने के लिए, और हमारे रमेश भाई और भावना बहन हैं कि वहाँ को छोड़ के कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आते हैं छुट्टियों में। मनसुख भाई भी थे न्यूयॉर्क से आए हुए, आगे भी पता नहीं गए, मैंने देखा था उनको। हाँ निकले, न्यूयॉर्क से आते हैं कथा श्रवण के लिए, और बरसों से सुनते हैं, ऐसे नहीं कि पहली बार आए हैं। ये सभी लोगों ने स्वयं आयोजन किया है। सब जब खुद आयोजन किया तो 7 दिन बैठकर, आप जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, ऐसे ही हमारी भावना बहन भी बैठती थी लेस्टर में यूके। तो वो तो 7 दिन एकाग्रता से सुनी, उसके बाद भी प्रतिवर्ष ये क्रम। अब यदि कथा एक होती, जैसा मैंने कहा कि भगवान राम की कथा हो, तो रामनवमी के दिन दोपहर के 12 बजे सरयू नदी के तट पर अयोध्या के महल में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राय, और ये सब कहानी, तो वो क्या बार बार सुनने की इच्छा होती? कहते बस हो गया, याद है हमें, हम स्वयं हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को सुनाते हैं। इसलिए शौनक जी तो बड़े विद्वान हैं, ऋग्वेदी हैं। क्या कहा? सूताख्याहि कथा सारम। प्रिय स्वजनों, हम 21वीं सदी के श्रोता हैं। सूरत नगरी बड़ी पवित्र नगरी है, तापी के तट पर बसी हुई, और पिछले कई वर्षों से यह क्रम रहा है, प्रतिवर्ष एक कथा तो सूरत में होती ही है। और ये दिसंबर जनवरी में ही होती है, तो ऊंधिया भी खाने मिलता है। सीजन भी यही होती है ना, ऊंधियो मलाई। आप प्रतिवर्ष श्रवण करते हैं, कई वक्ताओं के पास से श्रवण करते हैं आप। अब केवल कथा मत सुनना, आप भी शौनक की स्थिति में आकर के कथा सार के श्रोता बनना। व्हाट इज द एसेंस? 4 घंटे सुनकर आप बैठकर सुनते हो, जाते समय इतना मन में चिंतन कर लेना, घर पे जाके 10 मिनट शांति से बैठकर ये चिंतन कर, मनन कर लेना कि आज के 4 घंटे की कथा का सार क्या है। जो मैंने परिवार की युवा पीढ़ी से कहा ना, सुबह जाके सब बेटे के साथ में, आशीष तैयारी हो रही है ना भाई? हाँ, सार क्या है? सूताख्याहि कथा सारम। मक्खन निकाल के दो हमें, वो घास फूस नहीं चाहिए। कहानियां तो हम भी जानते हैं, अरे टीवी सीरियल आने लगी, हमसे ज्यादा कहानियां आप लोग जानने लगे हैं। अब तो लोग प्रश्न पूछते हैं, उस सीरियल में उसने ऐसा दिखाया है, ये क्या है? मैं कहता हूं मैं सीरियलों पे ओपिनियन नहीं देता, मुझे क्या पता सीरियल में क्या दिखाया उसने। शास्त्र लेकर आओ तो मैं बताऊंगा आपको। सीरियल देखने का समय नहीं है मेरे पास में, लेकिन लोग देखते हैं तो उनको पता है कहानियां क्या है। सूताख्याहि कथा सारम, और कहा मम कर्ण रसायनम। एक एक शब्द, ये पहली बार ये श्लोक पे चिंतन हो रहा है। मम कर्ण रसायनम भारतीय पद्धति है, आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है। जिनको इंटरेस्ट होगा, जो कुछ जानते होंगे उनको पता है, आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा होती है। काष्ठ चिकित्सा, भस्म चिकित्सा और रस चिकित्सा। पता है आपको? काष्ठ, भस्म और रस। वैद्य के पास जाओगे या तो पाउडर देगा, अर्जुन वृक्ष की छाल या ऐसे सब काष्ठ, उसका पाउडर। शंख पुष्पी वृक्ष है, कोई पत्ता,
नीम की गोली, ये जो है ना वो काष्ठ चिकित्सा है, या भस्म चिकित्सा, सुवर्ण भस्म, रजत भस्म, सब भस्म की चिकित्सा होती। और तीसरी है रस चिकित्सा। और आयुर्वेद में सबसे प्रभावी जो चिकित्सा है वो रस चिकित्सा है। एलोपैथी में जैसे गोली खाओ या बाहर की एप्लीकेशन हो, या तीसरा इंजेक्शन, इंजेक्शन तुरंत असर करता है ना, क्योंकि डायरेक्ट वो ब्लड में दिया जाता है, तुरंत मिल जाता है। ऐसा आयुर्वेद में रस चिकित्सा है, वो सबसे अधिक असरदार होती है। ऐसे शौनक जी कहते हैं, सुत जी आप हमें कथा का सार सुनाओ, और वो भी मम कर्ण रसायनम, वो रस चिकित्सा के रूप में, कर्ण के मार्ग से सीधी जाए हृदय में और असर शुरू कर दे, ऐसी चाहिए ये। 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा, विवेक की जागृति कैसे हो। विवेक का अर्थ है डिस्क्रीशन। सामान्य भाषा में विवेक का अर्थ करते हैं कर्टियसनेस। हमारा बेटा बड़ा विवेकी है, क्यों? कोई भी बड़े बुजुर्ग आते हैं तुरंत खड़ा हो जाता है, कुर्सी पर उनको बैठने देता है। हमारी बिटिया बड़ी विवेकी है, क्यों? कोई भी मेहमान आए तो उसे कहना नहीं पड़ता, वो तुरंत हमारी बिटिया लाके पानी दे देगी, बड़ी विवेकी है। ये कर्टियसनेस हुई, संस्कार अच्छे हैं। लेकिन वेदांत की परिभाषा में विवेक का बहुत बड़ा मूल्य है। श्रीमद आदि शंकराचार्य ने अपने वेदांत के ग्रंथ का नाम ही रखा है विवेक चूड़ामणि। एक और ग्रंथ है दृग दृश्य विवेक। विवेक का क्या अर्थ होगा? व्याख्या की है वेदांतियों ने विवेक की, कि योग्य और अयोग्य का अंतर समझने की बुद्धि और योग्य को आचरण में रखने की हिम्मत, शक्ति, ये दोनों का समन्वय उसे कहते हैं विवेक। क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या सही है, क्या गलत है, ये समझ पाना, और जो सही है उसको आचरण में रखना, वो भी हिम्मत चाहिए। मिलकर होता है विवेक। छोटा सा दृष्टांत, बात स्पष्ट हो जाएगी। आपका पुत्र 20 वर्ष का हुआ, 20वीं बर्थडे पर आपने उसको उसकी पसंद वाली गाड़ी गिफ्ट की। आपके पास संपत्ति थी, पुत्र से प्रेम था, तो गिफ्ट तो कर दी, गाड़ी तो मिल गई। लेकिन अब गाड़ी लेकर जाना कहां है, इसका विवेक कौन देगा? एक दृश्य कई बार आपने देखा होगा। नई नई गाड़ी आई है, पुत्र को एकदम एक्साइटमेंट है, मैं जा रहा हूं। मम्मी पूछती है कब आओगे? 8:30 बजे आ जाऊंगा। हाँ बेटा संभाल कर चलाना, हाँ बहुत तेज मत जाना, स्पीड मत करना। हाँ कौन सुनता है, मम्मी तो बोलती रहे स्पीड मत कर। अच्छी वाली गाड़ी और स्पीड न करें, कोई बैलगाड़ी चला रहे हैं क्या? रूम रूम करके वो निकला, गया। 8:30 बजे लौटना था घर पे, उसको मम्मी से कह कर गया था। 8:15 बजे से मां प्रतीक्षा करना शुरू कर देती है, अब आएगा अब आएगा। 9:30 हुए अभी तक नहीं आया, 10 बजे अभी तक नहीं आया। अब मां को चिंता होने लगती। मोबाइल पे फोन करे मां तो मोबाइल फोन बंद आता है, उसमें बजती है आप जिस उपभोक्ता का संपर्क कर रहे हैं वो संपर्क क्षेत्र से बाहर है,
ये गया कहां संपर्क क्षेत्र से बाहर। उसके दोस्तों के मोबाइल पे फोन करे, वो भी सब बंद आ रहे हैं। कोई दोस्त के घर का नंबर हो, वहां फोन करे, वहां लोग कहेंगे हम हमारे वाले को ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे वाले का क्या बताएं। 11:30 12 बजे मां ने तो इतनी मन्नत कर ली, आ जाएगा, 11 दिए करूंगी, 11 नारियल समर्पित करूंगी, 2 दिन का उपवास रख लूंगी। और 12:30 बजे ये लड़का गाड़ी की चाबी ऐसे घुमाता हुआ, छू 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 से विसल बजाता हुआ आया। मम्मी पूछते कहां गया था? फ्रेंड्स के साथ। हाँ लेकिन तू 8:30 बजे आने वाला था ना। हाँ मम्मी, लेकिन सब फ्रेंड्स ने कहा नई गाड़ी है, चलो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो हम हाईवे पे फिर गए, वहां पर कहीं बैठे थे होटल में। अरे तू फोन तो कर देता। हाँ मम्मी, मुझे पता था लेकिन वहाँ नहीं थी, और वहाँ होटल वाले की भी पब्लिक फ़ोन में जाके करूँ, लेकिन फिर मुझे लगा सब फ्रेंड्स मेरा मजाक करेंगे ना, मम्मा का बेटा। नहीं किया। माँ 12:30 बजे तक राह देखती रही, चिंता करती रही। अब देखिए, ये पुत्र को पता नहीं है क्या कि योग्य क्या है और अयोग्य क्या है। यदि मैंने मां से कहा है कि मैं 8:30 बजे लौट जाऊंगा, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं 8:30 बजे घर पहुंच जाऊं। लेकिन वो नहीं जा पाया। 8:30 बजे उसको यह भी याद आया कि मां राह देखती होगी, मां का स्वभाव है, और मां होती है तो चिंता करती ही है। दुनिया में अभी तक ऐसी कोई मां नहीं हुई जो चिंता ना करे। मां होगी तो चिंता होगी उसको। मुझे कई बार ये यंग जनरेशन वाले कहते हैं, गुरुजी आप घर में है ना, जरा मम्मी को समझा दो ना, अब हम बड़े हो गए, अब समझदार हो गए, हमारी चिंता ना करें। तो मैं उनसे कहता हूं, मम्मी चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए मम्मी, तो वो चिंता करेगी। यू कैन नॉट हैव अ मदर हू डजंट वरी। मां का स्वभाव है, चिंता करेगी ही। मैं उनसे कहता हूं कि तुम अपना वर्तन ऐसा कर दो कि मां को चिंता ना हो। मां को उपदेश देने मत चलो कि चिंता मत कर। यदि तुम कहते हो कि मां 8:30 बजे आ जाऊंगा, 8:25 को घर पे आ जाओ, मैं गारंटी देता हूं मम्मी चिंता नहीं करेगी। लेकिन आप 8:30 का कहो, 12:30 बजे तक दिखो नहीं, फोन भी बंद हो, और फिर कहो मम्मी चिंता मत कर, ये कहां की बात है भाई? तो उसको पता है कि ये योग्य है। यदि मैंने मां को वचन दिया है कि मैं 8:30 बजे घर पे आऊंगा, यदि मैं नहीं जा सकता, कम से कम फोन करके कह दूं, यह भी उसको याद आता है। लेकिन वो योग्य जो बात है उसको आचरण में रखने की हिम्मत जुटा नहीं पाता। फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे ना फिर। इसका अर्थ क्या हुआ? यह विवेक चूक गया। विवेक 2 बातों से हुआ, योग्य और अयोग्य की पहचान और योग्य को आचरण में रखने की हिम्मत। मैं एक बात बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं व्यासपीठ से, यहां बैठे हुए 21वीं सदी की जो नई पीढ़ी है, जितने भी लोग हैं, 50% तो विवेक है उनमें। अब यह समय नहीं रहा कि उनको योग्य और अयोग्य का पता नहीं चलता। सबको पता चल, इतने समझदार हैं, ये मुझे भरोसा है उनके ऊपर। वो पीयर प्रेशर में आकर के, दोस्तों के प्रेशर में आकर के गलत काम करते भी होंगे, उनको पता है ये गलत है, ये मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए। उनको पता है ये नहीं करना चाहिए, फिर नहीं, लेकिन सब लोग कर रहे हैं तो एक बार जरा ट्राई हो जाए। यदि तुम जानते हो कि यह गलत है तो फिर क्यों कर रहे हो? इसका अर्थ कि सही करने की हिम्मत जुटा नहीं पाते। सोमवार की सुबह 10 बजे परीक्षा है और रविवार की शाम के 8 बजे 2020 की मैच चलती है। कमरे में बैठकर वो पढ़ रहा है और ड्राइंग रूम से टीवी की आवाज आ रही है। उसको पता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ये एग्जाम में मुझे
केवल पास नहीं होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए मुझे स्टडी करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन देखो ना कैसे जोर जोर से आवाज आ रही, कितने अच्छे शॉट्स जाते होंगे, कितनी अच्छी विकेटें गिरती होगी। उसके अंदर एक स्ट्रगल होता है। क्या ये लड़का नहीं जानता कि मुझे पढ़ना चाहिए, मेरी एग्जाम है कल सुबह, मुझे अच्छे मार्क्स लाने, सब पता है उसको, योग्य क्या है पता, लेकिन उस योग्य का आचरण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो शिकार हो जाता है। 15-20 मिनट, आधे घंटे में तो किताब बंद हो जाती है, चुपके से आकर के हॉल में सबके साथ टीवी देखने बैठ जाता है। उसे एक आधा घंटा देख लूं ना हाइलाइट्स, वो आधा घंटा बिगड़ा, 1 घंटा बिगड़ा, उतना स्टडी बिगड़ा, सुबह की परीक्षा में कम मार्क्स आए, पूरा करियर बिगड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें विवेक नहीं था, वो विवेक चूक गया। सही क्या है ये तो जानते हैं सब लोग। आज के युग की ये बड़ी विडंबना है मेरे प्रिय स्वजनों। यदि ये न जानते तो बात अलग थी कि कहना पड़ता ये अच्छा है, ये सही है। नहीं, ये सब पता है उनको। बात केवल इतनी है कि जो योग्य है उसको आचरण में रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये विवेक कौन देगा? ये पहला प्रश्न है महापुरुषों का। महापुरुषों की ये चिंता है। समझदार संतान जब गलत काम करे तो दुख बहुत होता है। बेटा तुम तो जानते थे, तुम तो समझदार थे। ना समझ कोई कर दे तो उसकी ठीक है, चलो ना समझ है, मन बहला लेते हैं अपना, ना समझ, उसको पता नहीं था। लेकिन समझदार होकर तुमने ये किया, ये दुख विशेष होता है। आज का समाज बड़ा समझदार समाज है, बुद्धिमान है लोग, सब समझते हैं सही क्या है, बुरा क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, और फिर भी योग्य को करने की और अयोग्य से रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये विवेक कौन देगा? विवेक दो ही व्यक्ति लोग देख सकते हैं भाई, शास्त्र दे सकता है या संत दे सकता है। और शास्त्र और संत का समन्वय है ये सत्संग, ये व्यासपीठ दे सकती है। इसलिए कथा श्रवण की आवश्यकता है। कोई कानून आपको नहीं देगा। मां को 8:30 बजे आऊंगा ऐसा कह के लड़का 12:30 बजे लौट रहा हो, दुनिया की कोई पुलिस के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है, कोई कानून के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि उस लड़के को रोक कर पूछे तेरी माता को क्या वचन दिया था तूने? 8:30 बजे कहा था, 12:30 बजे जा रहा है, चल ला 2000 रुपए फाइन। दुनिया की कोई पुलिस ये नहीं कर पाएगी, दुनिया का कोई कानून नहीं कर पाए। वो पुलिस केवल इतना देखेगी तुम सही गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट नहीं कर रहे हो, जाओ, हमें क्या लेना देना। 12 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, हम क्या करें? लेकिन शास्त्र आपसे ये कहेगा, और शास्त्र के आधार से संत ये कहेगा, विवेक रखो जीवन में। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न पूछा, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। संसार की जिम्मेदारियां निभाते हुए, संसार में रहकर माया और मोह का निरसन कैसे हो सकता है? माया और मोह से मुक्ति कैसे हो सकती है? एक सेफ डिस्टेंस कैसे हो सकता है? तीसरा, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम। जीव आसुरी वृत्ति का हुआ है,
उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए। अब आसुरी वृत्ति, असुर बोलोगे ना तो आपके मन में एक चित्र होता है राक्षस, और राक्षस का अर्थ बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी आईब्रोज, लाल लाल आंखें, मोटी मोटी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े नाखून, सर पे सिंग, राक्षस। अब कहोगे हम कहां राक्षस हैं, हम तो असुर नहीं, वो होंगे। यहां कहा कलयुग में सब जीव आसुरी। असुर का अर्थ केवल ये भयंकर स्कैरी नहीं है। असुर शब्द की व्याख्या समझिए संस्कृत व्याकरण के हिसाब से। असुषु रमन्ते इति असुरः। असु का अर्थ है प्राण, जीव। रमन्ते, रममाण, जो अपनी इंद्रियों को ही रममाण करता रहे, सेंशुअल प्लेजर में ही जो डूबा रहे, उसे कहते हैं असुर। उसके जीवन के सारा समय, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, उसकी सारी संपत्ति, उसकी पूरी समझदारी केवल इंद्रियों को खुश करने में लगी रहे, वो असुर। आंख को ये देखना पसंद है, कान को ये सुनना पसंद है, त्वगिंद्रिय को ये स्पर्श पसंद है, घ्राणेन्द्रिय को ये सुगंध पसंद है, और रसना को ये, लूलीबाई को ये स्वाद पसंद है, और उसी के पीछे सारा समय, शक्ति, समझदारी, संपत्ति लगी रहे। इन शॉर्ट, जिसकी सारी एक्टिविटी के अंत में एक ही बात हो, मजा आए बस। ये क्यों करे? मजा आता है ना, मजा आता है बस, केवल मजा के लिए, केवल इंद्रियों की गुदगुदी करने के लिए। ये असुर। कोई अच्छा काम करने के लिए कहा जाए, अब ये करो, नहीं, क्यों? मजा नहीं आता उसमें। अरे व्हाट डू यू मीन मजा नहीं आता? ये तो ऐसी बात हुई, बुखार आया हो और मां कड़वी दवा दे, मजा नहीं आता, आई डोंट लाइक इट, तो बीमारी रहेगा। जीवन में सब बातें केवल मजाक के लिए करनी नहीं होती, लेकिन सारी केवल मजा 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 मजा, बस सेंशुअल प्लेजर, उसी के लिए जिसका जीवन चलता हो, वो असुर। और उसमें एक दूसरी बात भी आती, मजा मतलब किसकी होती है? अपनी सेंशुअल प्लेजर। तो वो व्यक्ति स्वार्थी बन गया, मुझे मजा आना चाहिए, तुम्हारा क्या होता हो तुम जानो, मेरी इंद्रिय को गुदगुदी होनी चाहिए। मुझे ये स्वाद करना है, बनाओ। अरे लेकिन घर वालों को कितनी परेशानी होगी, वो मैं क्या, उनको और क्या काम है, बस बनाओ। ये असुर। वो आसुरी वृत्ति कैसे दूर हो? याद रहे, क्लेशाक्रांत कहा है। ये संसार में, विशेष करके कलयुग में जो दुख है, उसका कारण और कोई नहीं, ये आसुरी वृत्ति है। सब लोग अपनी मजा के पीछे पड़े हुए हैं, और जब एक दूसरे की मजा में संघर्ष आता है, तब क्लेश शुरू होता है। आप कहोगे इसमें तुम्हें मजा आता है, मुझे नहीं आता, अब किसका मजा टिकेगा? बोलो। पति पत्नी हैं, एक को तीखा खाने में मजा आता है, दूसरे को नहीं आता है, तीखा ही बनाओ। पत्नी कहेगी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तीखा नहीं खाता। वो तू जाने, तीखा ही बनेगा। संघर्ष हुआ कि नहीं? अब समझो पत्नी मजबूत हो जाए, बनाने वाली तो मैं हूं ना, मुझे मजा नहीं आता, मैं नहीं बनाऊंगी, तुम लाख कहो तीखा नहीं बनेगा, तो वो दुखी। अब ये तो केवल एक सामान्य दृष्टांत हुआ, पर कदम कदम पे जितने लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, जितने लोग, सबका अपना अपना मजा है ना, अपनी अपनी आसुरी वृत्ति है। सेल्फ सेंटर्डनेस,
प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने लिए ही जीना शुरू कर दे, राक्षसों ने क्या किया, वही तो किया, अपने लिए जीना है। अब सब लोग अपने लिए जिएंगे तो संसार में क्लेश होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। आज से 50 साल पहले परिवारों में बात कुछ अलग थी। देखिए, मतभेद होता था क्योंकि एक का अभिप्राय और दूसरे का अभिप्राय, वो फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन दोनों में से एक व्यक्ति समझ जाता था कि चलो इस बार इसके मन की होने दो, हम शांत बैठेंगे, जाने दो, लेट गो। तो परिवार में एकता बनी रहती थी, आनंद बना रहता था, क्योंकि किसी के लिए छोड़ने में भी मजा आता था कि उनको पसंद है ना, कोई बात नहीं, चलो हम छोड़ देते हैं। अब क्या हुआ, अब हमारा ये आसुरी भाव इतना दृढ़ होता चला है क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग बुद्धिमान हैं, सब लोग किसी को किसी की लगता है कि जरूरत नहीं है, अरे हम अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, डिपेंडेंट थोड़ी है तुम्हारे ऊपर, अपनी तरह से जी लेंगे, अपनी तरह से जी लेंगे। अब सब लोग जब अपनी तरह से जीने तो कोई किसी के लिए लेट गो करने की तैयारी नहीं है। हम क्यों छोड़े, हम ही हमेशा करते रहे, हम ही छोड़े, हम ही नहीं। तो कोई कहेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, वो कहेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, कोई मैं ही छोड़ू, टूटो। होता है कि नहीं? क्लेश यहीं से तो होता है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने, तो ये आसुरी वृत्ति की वजह से जो क्लेश होता है उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए। और चौथा प्रश्न पूछा, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम। बड़ी सुंदर बात कही। देखिए, हर एक कथा में कुछ ना कुछ नया चिंतन प्रकट होते रहता। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, कल्याणकारी साधनों में श्रेष्ठ कल्याणकारी साधन, वो तो ठीक है, कल्याणकारी साधनों का भी जहां कल्याण हो, इतना ही नहीं, पावनानां च पावनम, पवित्र करने वाले जो साधन हैं उनको भी पवित्र करने वाला। पावनानां च पावनम, पावन का अर्थ है पवित्र करे वो। अब जो दूसरे को पवित्र करे वो स्वतः तो पवित्र है ही, तभी तो दूसरे को पवित्र करेगा। आपका कपड़ा यदि मैला हो गया है तो आप पानी से धोओगे तो इतना तो करोगे ना कि जो जिस पानी से कपड़े का मैल धोने जा रहे हो वो पानी तो स्वयं स्वच्छ हो। वो पानी स्वच्छ होगा तो इस कपड़े का मैल निकालेगा। आप कभी मैले के पानी से तो कपड़े धोने जाते नहीं हो, क्योंकि पता है आपको मैले पानी से धोने जाएंगे तो वो पानी का मैल कपड़े पे आएगा। जिसको दूसरे को स्वच्छ करना है वो पहले स्वयं तो स्वच्छ हो। तो ये तो स्वीकार कर लिया कि पावना नाम है, दूसरे को पवित्र कर दे, मतलब वो तो पवित्र है। पावनानां च पावनम, ये क्या हुआ? बड़ी सुंदर व्याख्या दी है भाष्यकारों ने। पावन क्या है ये युग में, पवित्र करने वाले क्या हैं? तो कहा योग है, ज्ञान है, कर्म है, तप है, ये सब पवित्र करने वाले। व्यक्ति के जीवन के पापों को नष्ट करने वाले हैं, पापों को धोने वाले हैं। ज्ञान आए तो पाप चला जाता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। कर्म है, सत्कर्म पाप को धोने वाला है। योग है, पाप को धोने वाला है। तप है, पाप को धोने वाला है। व्रत है, नहीं लोग व्रत रखते हैं ना, हफ्ते में एक दिन न खाने जैसी चीज नहीं खाएंगे, मंगलवार को नहीं खाएंगे, या आज एकादशी का उपवास है नहीं खाएंगे। देखो, अपने व्रत रखा तो पाप को धोया उसने उस दिन। ऐसे जो हैं उनको भी पवित्र करने वाला। इसका अर्थ क्या हुआ? भाष्यकार कहते हैं कि इन सब साधनों से
पाप का नाश अवश्य होता है, लेकिन BUT बट, लेकिन पाप करने की इच्छा, जिसको वेदांत की परिभाषा में कहते हैं वासना, उसका नाश नहीं होता है। एकादशी का व्रत आपने रखा और बड़ी अच्छी तरह से रखा, तो वो पूरे दिन आप न खाने जैसी चीज नहीं खाओगे। उस दिन का तो आपका पाप बच गया, लेकिन जैसे ही द्वादशी आई, और कुछ लोग तो बड़े चालाक होते हैं, एकादशी के रात के 12 बज गए, चलो अब बाजी पांव खाने। अरे किसने आपसे कहा कि रात के 12 बजे एकादशी पूरी हो जाती है? वो राह देखते हैं और पूरी एकादशी को प्लानिंग करते हैं, एकादशी पूरी हो जाए ना बस, कल तो ये खाना है, कल तो ये। देखा आपने, व्रत से पाप का नाश हुआ, लेकिन पाप करने की इच्छा, जिसको वेदांत में कहा वासना, उसका नाश नहीं हुआ। आप तीर्थ यात्रा पर गए, 1 हफ्ते के लिए तीर्थ यात्रा पर हो, घर से संकल्प करके निकले हो कि तीर्थ में जाते हैं, इतना तो नहीं करना, नहीं किया आपने, लेकिन लौटने का सब समय आता है ना, तब कहते 7 दिन से ये नहीं किया, अब जब जाएंगे ना पहला तो यही करना है। बोलो, प्लानिंग करते हो वहां पर लौटते समय। ये जो साधन हैं पाप का नाश करते हैं, लेकिन पाप की वासना का नाश नहीं करते। वो कैसे होगी वासना का नाश? एकमात्र है सत्संग, जहां पर शास्त्र और संत का समन्वय होता है। व्यक्ति जितना सत्संग में बैठता है, प्रभु की लीलाएं सुनता है, प्रभु की कथा का श्रवण करता है, उतना धीरे 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 उसके मन पर असर सुना, क्योंकि अब सत्संग में जो लिए गए निर्णय हैं वो परमानेंट बनते हैं। आप देखना, सत्संग के दौरान जिसने व्यसन को छोड़ा वो परमानेंटली छूटा। कोई भी पाप को छोड़ा, क्योंकि सत्संग परमानेंट इलाज है। इसलिए कहा पावनानांच पावना, ये पाप की वासना का ही नाश करते हैं। दैट इज द ब्यूटी। और कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना, कैसे हमेशा के लिए कृष्ण की प्राप्ति करा देता है ये। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लौकिक सुख देगा। चिंतामणि ऐसा मणि जो सब चिंताएं दूर कर दे। तो जिस बारे में आपको चिंता हो रही है, चिंतामणि वो चिंता दूर कर देगा। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कल्पवृक्ष यदि मिल जाए तो स्वर्ग की सुविधाएं दे सकता है, लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो योगी नाम वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु यदि प्रसन्न हो जाए, अब जरा सोचिए, शास्त्र जिनको पता है उनके लिए कहता हूं, सूत जी शौनक आदि ऋषि मुनियों के गुरु नहीं है। जिस प्रक्रिया में हम कहते हैं गुरु शिष्य का ये संबंध, दीक्षा ली, मंत्र दिया, ये सब, ऐसी पद्धति में सूत जी शौनक आदि के गुरु नहीं है, क्योंकि शौनक वगैरह स्वयं वेदांत वैदिक हैं, ऋग्वेदीय विद्वान हैं शौनक जी। इतने सारे 88,000 ऋषि जो साथ में बैठे हैं, सूत जी उनके गुरु नहीं हैं। लेकिन यहां संबोधन किया, गुरु वर्णन किया कि गुरु यदि प्रसन्न हो जाए
तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मंत्र की दीक्षा यदि किसी विद्वान महापुरुष से मिली हो तो आपके जीवन का वो सद्भाग्य है। लेकिन गुरु तत्व क्या है? जो भी आपको परमात्मा के समीप ले जाए, जो भी आपके जीवन के दोष को दूर करे, जीवन के वस्त्र को जो धो डाले, जो भी आपके भीतर पड़ी हुई अच्छाइयों का आपसे परिचय करा दे। लुक हियर, लोग कहते हैं इतने तुम बुरे नहीं हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारे भीतर बहुत सारी शक्तियां हैं, केवल उन शक्तियों के बीज को उगना बाकी है बस। तो आपके भीतर पड़ी हुई अच्छाइयों के बीज को जो उगने का माहौल बना दे, वो गुरु है। आपके भीतर पड़े परमात्मा से आपका परिचय करा दे, वो गुरु है। मंदिर के पर्दे खोलकर दर्शन कराना वो तो कोई पगारदार नौकर भी करवा सकता है। किसी को लगा दो ड्यूटी पे 7 बजे इधर पर्दा खोल देना, 8:30 बजे बंद कर देना, पगार वाला नौकर भी कर सकता है। आरती की घंटियां बजानी हो, मशीन आ गए हैं मंदिरों में अब तो। ठीक समय पर स्विच चालू कर दो, टिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, सब मशीन बजने लगेंगे। आपके अंतःकरण में बैठे परमात्मा से जो आपको मिला दे, आपका पोटेंशियल आपको जागृत करके बता दे कि आपके भीतर पड़ी हुई शक्ति क्या है। इन शॉर्ट, आपका अपने आप से परिचय करा दे, वो सदगुरु है। हम दुनिया में सबको जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं जानते। और अपनी बात आती है तो या तो झूठ मूठ की बातें होती हैं, या तो गिल्ट कॉम्प्लेक्स शुरू होता है। अरे हम तो ये है, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। कुछ नहीं कर सकता तो क्या करेगा? और या हम तो पापी हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो इतने माया में फंसे हुए हैं, हम तो कुछ पता ही नहीं, हम तो क्या। ये दो ही एक्सट्रीम होते हैं ना लोगों के, और ये दोनों झूठ हैं। सत्य कहीं बीच में है। आपके भीतर कई शक्तियां पड़ी हुई हैं जिससे आप परिचित नहीं हो। आपके भीतर परमात्मा छुपा हुआ है, उसको प्रकट करके आपको अवगत करा दे, ये सद्गुरु। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और ये अनुभूति योगियों को भी दुर्लभ है। सुध जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। अच्छा प्रश्न जब आता है ना तो विद्वान महापुरुष बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। श्रोता जब अच्छे मिल जाते हैं तो महापुरुषों को बड़ा आनंद आता है। सुध जी ने कहा कि बताता हूं, ये जो 4 प्रश्न आपने पूछे उसका उत्तर है श्रीमद् भागवत में, लेकिन कहा सावधानतया शृणु तदहम ते भिदास्यामि। सावधानतया, सावधान होकर सुनो। ये कथा का सार कैसे सुनना है? सावधान होकर सुन। देखिए सुध जी शुरुआत में कह देते हैं कथा कैसे सुनो, सावधान होकर, सावधान, सावधान, क्योंकि जो आने वाला है वो बड़ा मूल्यवान है।
व्यासपीठ से जो आप तक पहुंचाया जाएगा वो बड़ा मूल्यवान है। व्यवहार में भी आपकी ऑफिस का आदमी रोज बैंक में जमा करने जाता हो, चेक डालने जाता हो, ड्राफ्ट जानने जाता हो, या छोटी मोटी 5-10 हज़ार रुपए डिपॉजिट करने जाता हो, तो आप कुछ नहीं कहते हो, पता है बरसों से है आदमी, वो सही पहुंचाएगा। लेकिन कभी बड़ी कैश आ गई और वो डिपॉजिट करनी हो, तो आप उसको अच्छी बैग दोगे, उसको कहोगे जरा ठीक से पकड़ना, सावधान, आज बड़ी अमाउंट है, ध्यान से जाना, सावधान। आपका ड्राइवर रोज सादी गाड़ी चला रहा हो तो आप लोग ले लें गाड़ी, वो चाबी पड़ी है वहां पर, ले जा ले आ। लेकिन कोई आपका अच्छा व्यापारी आने वाला हो और उसको रिसीव करने के लिए वो स्टेशन पर जा रहा है, और आप महंगी वाली गाड़ी ड्राइवर को देते हो कि ये गाड़ी जरा संभाल के ले जाना, गाड़ी ये महंगी वाली है, सावधान होकर ले जाना। देखिए, ये सावधान हो कब कहते हो? जब कुछ मूल्यवान हो। रूटीन की बातें हो तो आप नहीं कहते जरा सावधान होना, नहीं, वो पता है हो रहा, सावधान ही होगा। ग्रंथ कहने की शुरुआत में सुत जी कहते हैं सावधानतया शृणु। उसका अर्थ आप रूटीन में जैसे बातें सुनते हो ऐसे ही मत सुनना, एक मूल्यवान ज्ञान आपको दिया जा रहा है, अटेंटिव होकर सुनना, सावधान, नहीं तो चूक जाओगे। और केवल चूकना, ये समय का नुकसान तो होगा ही, लेकिन उससे भी बढ़कर एक दिव्य अनुभव चूक जाओगे, वो नुकसान बहुत बड़ा है। डिवाइन एक्सपीरियंस जो होने वाला है, लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होने, वो चूक जाओगे। इसलिए सावधानतया, संभल के। काल व्याल मुखग्रासत्रास नृणाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये कलयुग में श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र है कीरेण भाषितम। संस्कृत में कीर शब्द का अर्थ होता है तोता। एक अर्थ है शुकदेव जी, और कीर कहा तो तोता बोलता बड़ा मीठा है, वो मिर्ची भी खाए लेकिन बोलेगा मीठा। तो पहली बात यह है, ये जो ज्ञान आपके पास आएगा 7 दिन तक, वो मधुर रूप में आएगा। और दूसरी बात कही, तोता है, मधुर बोलता है, लेकिन एक याद रखना, तोता वही बोलता है जो उसे सिखाया गया है, उसको ट्रेनिंग दी गई। कुछ भी मन में आए वो नहीं बोलता। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र आप तक पहुंचाया जाएगा 7 दिन, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ऋषियों की, पितरों की एक जो दिव्य परंपरा है ब्राह्मण वंश की, शास्त्रों के आधार पर, गुरुजनों के आधार पर एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी के साथ आपको सुनाया जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसे मन में आ गया चलो सुना दिए, 3 घंटे कुछ भी एंटरटेनमेंट कर दिया, क्या है, और कुछ और दूसरा याद नहीं आया तो बजाओ, कुछ लगाओ, तालियां बजाओ। ये नौटंकी नहीं होगी। एक एक शब्द जो यहां से कहा जाएगा, एक एक प्रसंग कहा जाएगा, वो शास्त्र के आधार पर कहा जाएगा, जिम्मेदारी के साथ कहा जाएगा, और एक हेतु पुरस्सर, दृष्टि के सन्मुख जो श्रोता समुदाय है उनका कल्याण कैसे हो, असावा परिवार के पितरों के श्रेयार्थ जो हुआ, उनकी दिव्य गति कैसे, ये सारा जो भी जिम्मेदारी ली है, इट्स गोइंग टू बी अ सिलेबस।
आपको लगेगा फ्रीली फ्लोइंग, ऐसा लगता है बस एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी स्पॉन्टेनियसली बातें प्रकट हो रही हैं। वो रसपूर्ण होगा, आनंददायी होगा, लेकिन कहने वाले को पता है कि कौन सी जिम्मेदारी निभाई जा रही है। कलौ कीरेण भाषितम, एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धिये न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। प्रिय स्वजनों, 21वीं सदी में बार बार जो हमारी समस्या है वो एक ही है, मन शुद्ध कैसे हो, मन शांत कैसे हो। भगवान तो चाहिए सबको, लेकिन योग्यता। एक शहर में महापुरुष के प्रवचन चल रहे थे, कथा चल रही थी, बड़ी संख्या में लोग श्रवण करने आते, और ये महापुरुष की वाणी ऐसी कि लोगों की शंकाओं का समाधान हो जाता, प्रश्नों के उत्तर मिल जाते, जीवन की दिशा मिल जाती, परमात्मा का अनुभव होता। तो कथा में से निकलकर एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को बताता फोन करके कि कथाएं तो कई सुनी, लेकिन ये जो कथा है, ये जो महापुरुष आए हैं, उनकी तो बात ही कुछ अलग है, कुछ तरीका ही उनका अलग है। कहानियां तो बहुत सुनी, लेकिन ये महापुरुष जो आए हैं सबको भगवान दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। संख्या बढ़ती गई। ये बात उस शहर में एक हलवाई की दुकान थी, मिठाई बेचता था, उसके वहां पहुंची और उसने सुना, अच्छा ये महापुरुष की कथा में सबको भगवान मिलता है। हाँ, रात के 10:30 बजे वो पहुंच गया महापुरुष जहां ठहरे थे निवास पर। गुरुजी, मैंने सुना है आप सबको भगवान दे रहे हो। महापुरुष ने कहा, हाँ, कथा श्रवण करने जो लोग आते हैं, एकाग्रता से, श्रद्धा से, प्रेम से कथा श्रवण करते हैं, उनको ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं। गुरुजी, आप मुझे भी भगवान दीजिए ना। महापुरुष ने कहा कि आओ कथा में, तुम्हें भी अनुभव होगा। नहीं गुरुजी, लेकिन आपकी कथा तो दोपहर को 3 से 7 बजे तक होती है, ये तो मेरे दुकान का समय है, कारोबार का समय है, उस समय तो टाइम नहीं होता। अभी मैं फ्री हूं, मुझे अभी दे दीजिए ना भगवान। ये महापुरुष पूरी दुनिया घूमे थे। मनुष्य नाम के सैंपल की कितनी डिजाइनें होती हैं वो सब पता था उनको। ये आदमी ऐसा है, उसको भगवान तो चाहिए, लेकिन भगवान के लिए वो समय निकालने को तैयार नहीं है। उसको भगवान भी अपनी फुर्सत में चाहिए। महापुरुष ने कहा, दे सकता हूं तुम्हें भगवान अभी, लेकिन एक शर्त। क्या? मन स्वच्छ करके आओ। अब ये हलवाई जरा उलझन में पड़ गया। भला मन स्वच्छ करें मतलब क्या? ये महात्मा जी यदि कहें कि हाथ पैर धो के आओ तो कर लें, नहाने को बोले तो स्नान भी कर लें, स्वच्छ कपड़े पहनने की बात करें तो वो भी पहन लें। मन स्वच्छ करो, ये मन होता क्या है? देखिए, मेडिकल साइंस ने शरीर की इतनी बारीक खोजबीन की है, छोटे छोटे अंगों का नाम, छोटी छोटी हड्डियों का, एक एक हड्डी का नाम बताया है। ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, लेकिन अभी तक मन कहां है उनको पता नहीं चला। पूरी डेड बॉडी का डिसेक्शन करें तो एक एक अंग मिल जाते हैं, मन नहीं मिलता। कभी देखा आपने बॉटल में दिखा, ये देखो मन इसका? भला मन है कहां? और यदि मन है कहां यही पता नहीं तो मन को शुद्ध कैसे करें? अब उसको इतनी बात का पता था कि महापुरुषों के सामने दलील नहीं करते, आर्ग्यूमेंट नहीं करते, उनकी बातों को शांति से जरा समझने का प्रयास करते।
तो सोचते हुए गया कि मन शुद्ध करें, क्या क्या करें। कथा आगे बढ़ी और 2 दिन, और कई लोगों को दिव्य अनुभव हुए। पंडाल में अब तो बैठने की भी जगह नहीं थी। सब लोग कहते थे आहा कितना आनंद आ रहा है, कितना। और एक व्यक्ति कथा सुनकर जाए, 10 को बुला के ले आए। अनूठा मौका है, आओ, ये मौका चुकने जैसा नहीं है, आओ। इनको अनुभव हुआ, इनको अनुभव हुआ। 2 दिन के बाद वो हलवाई रात को, और सब ये समाचार हलवाई के वहां पहुंचते। 2 दिन के बाद हलवाई रात को वापस पहुंच गया महात्मा जी के पास, रात के 10:30 बजे। गुरुजी आप मुझे भगवान दीजिए ना। गुरुजी ने कहा मैंने मना कहां किया तुझे, मन स्वच्छ किया। अब इसका उत्तर क्या देता। उसको यह भी पता था कि संतों के सामने झूठ नहीं बोलते, और झूठ यदि बोलेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है। अब मन स्वच्छ करके आओ। वापस गया, और 2 दिन कथा चली, और कईयों को अनुभव हुआ। अच्छा, ये बात भी पहुंची हलवाई के पास। अब तो तीसरी बार तो तय करके आया, अब तो लेना ही है, क्योंकि 7वें दिन तो कथा पूरी हो जाएगी, महापुरुष चले जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। पहुंचा उनके पास रात के 10:30 बजे। गुरुजी आप इतने सारे लोगों को भगवान दे रहे हैं, मुझे भी दे दीजिए ना। गुरुजी ने कहा मन स्वच्छ किया। अब ये 3 बार मिला ना, तो इसको जरा हिम्मत आ गई थी। तो धीरे से उसने पूछ लिया, गुरुजी इतने सारे लोगों को भगवान दिया है ना आपके पास भगवान? महापुरुष ने कहा रेडी स्टॉक में है। व्यापारी को उसकी भाषा में ही बोले ना, रेडी स्टॉक, हाजिर स्टॉक में है। मन स्वच्छ करके आ, दे दूंगा तुझे। हलवाई ने मन में ऐसा बोलते हुए गया कि क्या ऐसे भगवान भगवान होते होंगे, ऐसे ही सबको चक्कर कटवाते होंगे कोई ना कोई बहाना बना के। ऐसा बोलते हुए गा। महापुरुष ने सुना कि ऐसा बोलते हुए गया है। दूसरी सुबह, अगली सुबह 9 बजे का समय, हलवाई अपनी दुकान लगा रहा है। शुद्ध घी में बनी हुई ताजी मिठाइयां लगा रहा है। उतने में महापुरुष पहुंच गए और हलवाई से कहा भिक्षान देहि। हलवाई आदमी अच्छा था, संतों की महत्ता रखता था, समझता था उनकी कृपा को। खुश हो गया वो। 7 दिनों से शहर में आए हैं ये महापुरुष, इनकी इतनी कथा चल रही है सुंदर, लोगों के इतने जीवन धन्य हो गए, लोगों को भगवान की प्राप्ति हो गई। और महापुरुष ऐसे हैं कि चरण रखने के लिए जब कोई निमंत्रण दे तो उनके वहां अवश्य चले जाते हैं, लेकिन भोजन नहीं करते। भोजन तो केवल जहां ठहरे वहीं पर करते हैं। और मेरे यहां सामने से आकर मांग रहे हैं भोजन, भिक्षाम दे। हाँ हाँ हाँ, ठहरिए ठहरिए महापुरुष, अभी लाता हूं। भीतर गया, एक डलिया के अंदर मिठाइयों को भर के, लीजिए महापुरुष। महापुरुष ने झोले में से कटोरा निकाला, कहा दे। वो कटोरे को देखकर हलवाई ने अपना डलिया वापस ले ली। महापुरुष ने कहा क्यों वापस ले रहे हो, दे दो मिठाइयां। हलवाई कहता है महात्मा जी ये आपका कटोरा तो देखिए कितना मैला है, धूल लगी है, कीचड़ लगा हुआ है अंदर। ये शुद्ध घी की ताजी बनी हुई महंगे दाम की मिठाइयां ऐसे मैले कटोरे में कैसे दूं? महापुरुष ने कहा यदि तू शुद्ध घी की ताजी महंगी मिठाइयां एक मैले कटोरे में देने को तैयार नहीं है, मेरे पास तो ईश्वर है, मैं तेरे मन के मैले कटोरे में कैसे दूं? मन स्वच्छ कर दे, मिल जाएगा ईश्वर। और प्रिय स्वजनों, मन जब स्वच्छ हो जाता है तो कोई किसी को भगवान देने रुकता नहीं, ईश्वर स्वयं उस मन में, उस हृदय में चला जाता है। दशम स्कंद की कथा आएगी, आप देखना। गोपी के घर जब मक्खन की मटकी भर जाती है ना, तो गोपी कोई निमंत्रण पत्रिका नहीं लिखती, ए कान्हा मेरे घर आ जा। हमारे यहां सब भजन में महिलाएं ताली बजा बजा के कान्हा मेरे घर आना, मक्खन चुराने आना। गोपियों ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि कान्हा मेरे घर आना।
गोपी के वहां मक्खन की मटकी भर जाए, कन्हैया स्वयं वहां चले जाते मटकी से। ये हृदय ही मटकी है और प्रेम रूपी मक्खन है। हमारा हृदय जब परमात्मा के प्रति प्रेम रूपी मक्खन से सराबोर हो जाता है तो कन्हैया स्वयं इस अंतःकरण में आ जाता है। बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रतीक्षा कर रहा है कन्हैया। कहीं कोई है ऐसा हृदय जो मेरे प्रति प्रेम से भरा हो, प्रतीक्षा कर रहा। कलयुग में तो सविशेष प्रतीक्षा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के प्रति प्रेम से भरे हुए हृदय बहुत कम है। तो जहां कहीं भी कोई मिलता है, कान्हा दौड़ा हुआ चला जाता है। कन्हैया को लगता है कि आज मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई, ये अंतःकरण मेरे प्रेम में सराबोर हो गया। मन की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए प्रभु की कथा से बढ़कर और कोई साधन नहीं। चित्त को बिगाड़ने के लिए कई साधन मिलेंगे। अब कुछ न करोगे चित्त बिगड़ेगा। चित्त तो चांदी के पात्र के जैसा है, उसको चमका के स्वच्छ करके रखो, केवल खुला छोड़ दो। चांदी के पात्र को मैला करने के लिए बाहर से ला करके धूल डालना, कीचड़ लगाने की जरूरत नहीं होती। केवल चांदी के पात्र को खुला छोड़ दो, हफ्ते भर के बाद देखोगे काला पड़ गया है, ऑक्सीडेशन। मन को मैला करने के लिए आपको कोई प्रयत्न करने नहीं निकलना पड़ेगा। कलयुग का स्वभाव है, मन खुला भी होगा, आप अच्छे भी होंगे, फिर भी कुछ धूल आकर लग जाएगी ऊपर। लेकिन काला पात्र चांदी का ऐसा नहीं होगा कि ऐसा ही रख दिया और वो शुद्ध हो गया, चमक गया अपने आप। नहीं, चमकाने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। कलयुग में मन को स्वच्छ रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, और वह प्रयत्न सत्संग से बढ़कर। और ये व्यासपीठ एक इफेक्टिव माध्यम है। मैं तो नई पीढ़ी से कहता हूं, रैशनली जरा आप सोचिए, कितना प्रभाव है ये व्यासपीठ। हजारों वर्षों से लाखों लोग बार बार इसका श्रवण करते। कुछ तो होगा ना। नहीं तो क्यों जाते लोग? कुछ तो सत्व होगा। एतस्मादपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। तो ये मिलता कब है? यदि इतनी इसकी महिमा है तो सब लोग लेते क्यों नहीं इसको? इसका लाभ क्यों नहीं उठाते? एक ही कारण है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब जागृत हो जाते हैं तभी श्रीमद् भागवत के सन्मुख हुआ जाता है तो बहुत सरल, लेकिन जन्म जन्मांतर के पुण्य प्राप्त जागृत। लोकतंत्र में हम अभी चुनाव गुजरात में, सूरत ने लाज रख दी। मैं कन्हैया भाई से कह देता हूं, कहा था सुबह।
सूरत ने जो दिया वो न दिया होता तो क्या होता। आज जो दोपहर हुआ वो ना हुआ होता। सूरत ने लाज रख दी। लोकतंत्र में, चुनाव में संसद सबसे ऊंचा वही है ना, पार्लियामेंट। प्रजा जिसको पसंद करती है वो संसद में जाकर बैठता है, और अध्यात्म में कहा कि प्रभु जिसको पसंद करता है वो सत्संग में आकर बैठता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतन लभेत। आप लोग यहां जो सन्मुख बैठे हो ना, ये मत समझना कि केवल परिवार का आयोजन है, परिवार से संबंध है, या और कुछ करने को नहीं था, शाम को तो आ गए यहां बैठे। आप आए नहीं हो, आप बुलाए गए हो। किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, स्वयं परमात्मा के द्वारा। और बुलाए गए हो आपके संबंध के आधार पर नहीं। यह तो केवल योगानुयोग है कि असावा परिवार के साथ आपका संबंध होगा, निमंत्रण मिला होगा, वह एक योगानुयोग है। ऐसे तो निमंत्रण कई लोगों को दिया होगा, क्यों सब लोग नहीं आए? कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनको एकदम आग्रह करके बुलाया होगा, आना ही होगा, नहीं आए। और कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे पीछे जिनको असावा परिवार से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, फिर भी संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। प्रिय स्वजनों, 35 वर्ष की व्यासपीठ की कृपा के बाद कहता हूं कि श्रीमद् भागवत कथा में केवल वही लोग आते हैं जो बुलाए जाते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा। और बुलाने का जो क्वालिफिकेशन है, उनके अपने पुण्यों का जागरण होना, यह क्वालिफिकेशन। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब जागृत हो जाएं, तभी। ये तो मैं कई बार देखता हूं, यहां भी मैंने देखा। हमारी पोथी यात्रा रथ जब यहां लेफ्ट में मुड़ा, आगे से हम आए और लेफ्ट में मुड़े ना, यहां अंत में आने के लिए, कन्हैया भाई, हाँ मेरे लेफ्ट में मुड़े, हम लेफ्ट में मुड़े, और एक बहना बड़ी सज धज के आई थी, मतलब कोई क्लोज रही होगी, वो राइट में चली गई। मैंने देखा, हाय रे बेचारी, पोथी यात्रा में नाची होगी, शरबत पिया होगा, सब कुछ किया होगा उसने, और आप लोग कथा श्रवण करने के लिए लेफ्ट में आए, वो राइट में गई घर पे। कुछ होगा काम उसको, मैं नहीं कहता कि सब लोग। एक घंटे तक पोथी यात्रा में धूप में खड़ी रही, धुन भी बुलवाई होगी, शायद ग्रंथ भी मस्तक पर रखा होगा, कलश भी रखा होगा, पानी भी पिया होगा, शरबत भी पिया होगा, नाची भी होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन इतने पुण्य जागृत नहीं हुए कि वो परमात्मा के सन्मुख हो सके। इसलिए परमात्मा यहां लेफ्ट में भागवत जी मुड़े और वो गई राइट में। मुझे दुख होता, मेरी वेदना होती है ये कि बहना, इससे तो बेहतर होता तेरा काम तो 1 घंटा पहले निपटा लेती, पोथी यात्रा में न आती, चलता। क्योंकि देखिए लोगों को क्या है, कलश यात्रा इट्स एन इवेंट, वहां अपनी हाजिरी लगा देनी है, परिवार के लोगों को बता, देखो मैं आ गई, आपके यहां अपना इतना अच्छा रिलेशन है, किटी पार्टी में साथ में होते हैं, तो मैं आ गई, देखो तुम्हारे यहां, अब मुझे काम है, अब तुम सुनो कथा, मैं तो बिजी हूं ना।
कथा ही चूक गए। अब वो आएगी बहना वापस, कृष्ण जन्म में नाचने के लिए आएगी। हाँ, क्योंकि वो इवेंट है, उसको पता है कि उस दिन तो सब लोग आएंगे और मैं ना आऊं तो फिर सब लोग पूछेंगे वो नहीं आई, वो नहीं आई, वो नहीं आई। उससे तो अच्छा सब लोग मिल जाएंगे ना साथ में, और उस दिन का भोजन भी अच्छा होगा। वो आएगी कृष्ण जन्म में, वो रुक्मिणी विवाह में आएगी। अब आप रात भर सोचते रहोगे कौन होगी ये राइट में गई हुई। वीडियो देखना, पता चलेगा। तो पता नहीं वीडियोग्राफर ने कैप्चर किया हो तो। व्हाट अ मोमेंट। आई मीन, रथ ये लेफ्ट में आ रहा है, वो बहना राइट में जा रही है। पुण्य जागृत नहीं हुए, उसमें वो उस जीव का दोष नहीं है, और दोष यदि है तो इतना कि उसके पुण्य उतने पर्याप्त नहीं थे कि वो ठाकुर जी के सन्मुख आकर बैठे, प्रभु की वाणी सुने। और अभिनंदन दूं मैं आप लोगों को कि आप लोग बैठे। संभव है आप में से कोई कलश यात्रा में नहीं पहुंच पाया होगा, उथ यात्रा में नहीं पहुंच पाया होगा, लेकिन कथा जैसे शुरू हुई आप आके बैठ गए, और बैठे तो फिर संकल्प कर लिया 7 दिन की कथा सुननी। कई बार ऐसा होता है, यहां भी होगा। 6 महीने पहले से जब तैयारियां चलती हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं, अरे हम तो आएंगे ही, हमारी तो जगह रखना, हमारे रहने का प्रबंध भी कर देना, 7 दिन आएंगे, छुट्टी लेकर के आएंगे, टिकट भी बुक करवा दी है सब, और जेन्युइनली करवा दिया है सब कुछ। इतनी इच्छा इनकी होती। और कथा शुरू होने के 2 दिन पहले फोन आता है, ऐसी घटना हो गई, नहीं आ पाएंगे, टिकट कैंसिल करा रहे। 6 महीने से जिनकी इच्छा थी आने की, अब आप उसके तो डाउट नहीं कर सकते, उसकी जेन्युइनिटी पे तो पूरा प्रबंध कर दिया और नहीं आ पाए। और कोई ऐसा होगा जिनको भागवत क्या है वो पता नहीं है, केवल असावा परिवार से संबंध है तो चलो उनके वहां कुछ है तो जाके आते हैं, और पहले दिन की कथा श्रवण की, तय कर लिया बाकी सारे प्रोग्राम कैंसिल, 7 दिन की कथा एक ध्यान से सुननी है। वो लोग 5वें 6ठे दिन आपको मिलेंगे, आपको आश्चर्य भी होगा, आप पूरी कथा सुने। हाँ, हमने तो तय कर लिया, क्योंकि आसपास के लोगों को पता होता है ना कि ये डीएनए कथा वाला नहीं है। उतना तो पता चलता है ना कि कुछ शौक अलग है इनके, वो, लेकिन वो पूरी कथा सुनो, पूरी। हाँ, हमने तो पूरी कथा सुनी। बोले कैसे हुआ? लॉजिकली समझा पाओगे। जिसको सचमुच में कथा श्रवण करनी थी वो न पहुंच पाए, और जिसको कथा से कोई संबंध नहीं था उसने पूरी कथा श्रवण की। इसका एक ही कारण है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आपको लग नहीं रहा था कि इनके डीएनए में कथा का एलिमेंट है, लेकिन उसके पुण्य जागृत हो गए, उन्होंने पूरी कथा का श्रवण किया, और उन व्यक्ति में अभी थोड़ा पुण्य की कमी थी, इसलिए किसी न किसी कारणवश रुक जाना पड़ा। तो कथा के लिए एक ही बात चाहिए, पुण्य की कमाई बस। सामान्य रूप में लोग ऐसा समझते हैं कि कथा सुनने से पुण्य मिलेगा। शास्त्र ये कहता है कि पुण्य होगा तो कथा सुनने मिलेगी। देवताओं को भी नहीं मिली। सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर पहुंचे और कहा कि अमृत हम तुम्हें देते हैं, कथा अमृत हमें दे दो। सौदा करने आए, नहीं मिली कथा। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान, नहीं मिली। ये जो प्रसंग है ना, परीक्षित की पात्रता की परीक्षा है।
सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और स्वर्ग में से अमृत लेकर के देवता लोग आए। परीक्षित को कहा गया चुन लो, क्या चाहिए, अमृत पीकर अमर होना है या कथा श्रवण करके दिव्यता को प्राप्त करना। सुखदेव जी देखना चाहते थे कि परीक्षित में है कोई अभी भी डिस्ट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन, कोई लालच। प्रसंग में कल आएगा, आप देखना सुनना कि 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, मुक्ति होगी, मृत्यु होगी। ये सुनकर परीक्षित आए हैं कथा सुन। तो अब तो अमृत मिल गया, अब तक्षक के काटने से क्या होगा। केवल मृत्यु के भय से कथा श्रवण करने आए तो वो डर दूर हो गया, चलो अमृत पी लो, मृत्यु का डर नहीं है। तो परीक्षा है ये। परीक्षित नाम भी समझने जैसा है। एक अर्थ अभी बताता हूं, दूसरा अर्थ कल की कथा में बताऊंगा। परीक्षा जिसकी हो चुकी, परीक्षित में है ना इत प्रत्यय है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण का अभ्यास किया होगा, मैं तो विद्यार्थी हूं संस्कृत व्याकरण का, लेकिन जिन्होंने अभ्यास किया होगा उनको पता है इत प्रत्यय जो आता है वो पास्ट टेंस का सूचन करता है, भूत काल का सूचन करता है, अतीत का सूचन करता है। देखिए दीक्षित, दीक्षित का अर्थ है जिसको दीक्षा मिल गई, वो दीक्षित। विदित, विद का अर्थ है ज्ञान, विदित जिसको ज्ञान मिल गया, आपको ये विदित हो। तो कोई भी इत प्रत्यय वाले देखना आप, इसका अर्थ हो चुका ये। परीक्षित जिसकी परीक्षा हो चुकी, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, उसे कहते हैं परीक्षित। आप कोई भी नया गैजेट लो ना, फोन लो, कैमरा लो या बड़ा फ्रिज, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, उस पे होता है पैकिंग जो होता है ना, वो पैकिंग के ऊपर एक स्टिकर लगता है, वो स्टिकर पे एक स्टैंप होता है टेस्टेड ओके। और फिर कहता है ये स्टिकर यदि काट दिया, टूट गया तो गारंटी खत्म, फिर वो कहेगा हम नहीं लेंगे। जब तक ये गारंटी, तब तक माल गारंटीड है। और उसके क्या लिखा है, टेस्टेड ओके। परीक्षा हो गई और परीक्षा में पास है, इसकी क्वालिटी देखी गई। ऐसे परीक्षित का अर्थ है ये टेस्टेड ओके जो अंग्रेजी में लगता है, उसका संस्कृत में स्टैंप बनाना हो तो लगना चाहिए परीक्षित, परीक्षित स्टैंप लगना चाहिए। टेस्टेड ओके, टेस्टेड ओके, क्वालिफाइड, जिसकी परीक्षा हो गई, पास, उत्तीर्ण वो। ये परीक्षा रखी थी। केवल मृत्यु के डर से यदि अमृत पीना चाहते हो, कथा श्रवण करना चाहते हो, तो कथा की सुनने की जरूरत नहीं, अमृत पी लो, खत्म हो गई बात। जाओ, हैव फन, मौज करो। लेकिन परीक्षित ने कहा नहीं, स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवन देता है, कथामृत दिव्य जीवन देता है। जीवन के दीर्घत्व को मैं क्या करूं यदि उसमें दिव्यत्व न हो। When he had a choice between longevity and divinity, Parikshit chose divinity at the cost of longevity. डिवाइन बनना है मुझे, दैवी बनना है। और ये अमृत, अमृत क्या है? अमृत और कुछ नहीं है। कथामृत जो है ना, स्वर्ग का जो अमृत है वो तो ठीक है, पीने का नेक्टर, लेकिन कथामृत क्या है? पूरी भागवत की कथा हो जाती है और परीक्षित की जब मुक्ति का अवसर आता है, तक्षक नाग काटने वाला है, उसके पहले जो परीक्षित, सुखदेव जी अंतिम जो उपदेश उसको कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, धर्मदीप निकालो, 12वें स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें सुखदेव जी कहते हैं
त्वन्तु राजन्मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। त्वन्तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। ये अंतिम उपदेश है सुखदेव जी का। हे राजन, त्वं मरिष्य इति पशु बुद्धिम इति इमाम पशु बुद्धिम जही। मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि को छोड़ दो राजन, क्योंकि जो मरेगा वो तो शरीर है और तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये इस कथामृत है। श्रीमद् भागवत में जो घोल घोल के पिलाया है सुखदेव जी ने, वो यही पिलाया। वेदांत की परिभाषा में कहूं तो देहात्म बुद्धि का विनाश यही कथामृत का काम है। आई एम द बॉडी, मैं शरीर हूं, ये जब आपने मान लिया तो उसके साथ सारे सुख दुख शुरू हो गए। ये शरीर की किसी ने प्रशंसा की तो आप बड़े भूल गए, वाह वाह देखो इज प्रेजिंग मी। ये शरीर की किसी ने निंदा की तो आप दुखी हो गए, मुझे ये कह दिया। मैं शरीर हूं ये माना, यही अज्ञान है। और सुखदेव जी तो बड़े कड़क शब्दों में कहते हैं पशु बुद्धि है, क्योंकि पशु को भी यही लगता है ना मैं शरीर हूं। सुअर को भी अपना सुअर का शरीर बहुत प्यारा लगता है। हम यदि सुअर को देखेंगे हमें लगता है क्या गंदा शरीर है, कीचड़ में पड़ा रहता है, गंदा। लेकिन सुअर को पूछो मरना है, कहेगा नहीं आई एम हैप्पी। वाह वाह क्या मेरी सुअरिन है। सुअरिन कहेंगे, क्या कहेंगे वो फीमेल सुअर को? क्या? सुहरिया। वाह, हाँ तो सुअर को भी अपनी सुहरिया प्यारी लगती होगी। और जितनी ज्यादा कीचड़ में जाए वो कहेगी वाव यू लुक सो ऑसम टुडे। सुअर कहता होगा ना सुहरिया को। अब तो बड़ी कीचड़ में गई तो यही तो पशु बुद्धि है। शरीर मैं हूं ये समझ लेना, और ये भाव जब चला जाए आई एम नॉट द बॉडी, मैं तो शरीर के अंदर जो आत्मा है वो मैं हूं। और मेरी मृत्यु कैसी? यही कहता है ना परीक्षित, शरीर तो जन्म से पहले भी नहीं था और मृत्यु के बाद भी न होगा। मैं आत्मा हूं। ये कथामृत है। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में तुला की, एक पलड़े में सारे धर्म ग्रंथ रखे, दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रखा। भागवत का पलड़ा नीचे झुका। इसका अर्थ सारे ग्रंथों का सार, एसेंस श्रीमद् भागवत में है। गौरवेण इदम महत्, इसका गौरव है। ये नारद जी का प्रसंग आता है 7 बजे, कल आएंगे। महात्म्य का संक्षेप में कल वर्णन करेंगे और ग्रंथ में भी प्रवेश कल करेंगे। संस्कृत में ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि अल्पारंभो क्षेम करः, उसमें साइकोलॉजी है। वो बिटिया साइकोलॉजी कर रही है, क्या नाम, कौन है यहां पर? वाह, नाम क्या बेटा तेरा? सुनाई नहीं पड़ रहा। वैदेही, वेरी गुड। रूम में जो सब लिखा हुआ है वो तेरा कमरा है, मैं जो रहा आई कुड इमेजिन दैट, क्योंकि और सारी बुक्स तूने पढ़ी हुई है जो भी है वो? नहीं, पढ़ना बेटा, अच्छी अच्छी बुक्स है तेरे, कलेक्शन अच्छा है तेरा, ये उम्र में अच्छा कलेक्शन। तो साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है
स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में, लंबी छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो समझदार जो टीचर होता है ना, वो पहले दिन 8 घंटे नहीं पढ़ाता, वो छुट्टी दे देता है आधी, थोड़ा जल्दी छोड़ देता है। तो बच्चे सब नाचते हुए जाते हैं, आज तो जल्दी छूट गए, आज जल्दी छूट गए, तो दूसरे दिन टाइम पर आ जाते हैं। अल्पारंभो क्षेम करा। कल आकर के महात्म्य में आगे क्या बताया है इस पर चिंतन करेंगे। प्रार्थना के श्लोक बड़े सरल हैं, बड़े प्रसिद्ध भी हैं। हम सब साथ में प्रार्थना के श्लोक बोलेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो सद्गुरुदेव की जय, भागवत भगवान की